हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर देसी एनिमे एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करेंगे अपकमिंग बैटल थ्रू द हेवेंस के 614 और 615 चैप्टर को। प्लीज वीडियो पे बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जियाओ यान के सामने दिखाई देने वाली नग्न सुंदरता मोहक और आकर्षण से भरी थी। वह नग्नता जो गलती से प्रकट हो गई थी, वह अनगिनत पुरुषों को दीवाना बनाने के लिए पर्याप्त थी। निश्चित रूप से यह और अधिक उत्तम होगा यदि सुंदरता के ठंडे बर्फ जैसे चेहरे में मानवीय भावनाओं का समावेश हो। बेशक उसके सामने की सुंदरता कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, जियाओ यान के लिए यह अच्छी खबर नहीं थी। आखिर यह महिला कुछ ज्यादा ही भयंकर थी। हालांकि उस समय उसका उसके साथ एक समझौता था, लेकिन इस मनमौजी रानी मेडुसा ने अंततः जियाओ यान को अपने दिल में सबसे बड़ी सावधानी महसूस करने के लिए प्रेरित किया। रानी मेडुसा ने अभी अभी अपना रूप प्रकट किया था जब फॉलन हार्ट फ्लेम को कुछ होश आया। ज्वाला का एक बड़ा समूह अचानक प्रकट हुआ और तुरंत पूर्व की ओर बह गया। गर्म तापमान ने रानी मेडुसा की ताकत वाले किसी व्यक्ति की भी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। रानी मेडुसा ने अपने नाजुक हाथ को धीरे से लहराया और अदृश्य लौ को पूरी तरह से दबाने के लिए उसके शरीर के भीतर से 7 रंगों की एक चमकीली चमक निकली। हालांकि उनके पास स्वर्गीय ज्वाला नहीं थी, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम के लिए उनकी शक्तिशाली ताकत के कारण उन्हें परिष्कृत करना आसान नहीं था। रानी मेडुसा ने अदृश्य लौ को अवरुद्ध करने के बाद ही उसे महसूस किया कि वह जिस परिवेश में थी वह बिल्कुल सही नहीं था। उसकी निगाह सभी दिशाओं में फैल गई। जब उसने अदृश्य लौ के बाहर अंतहीन मैग्मा देखा तो उसने अपनी भौहें बुन ली। यह विशेष रूप से मामला था जब उसकी निगाह उस अदृश्य लौ पर पड़ी जो बाहर से लिपटी हुई थी। उसका ठंडा और उदासीन चेहरा आखिरकार बदसूरत हो गया था। स्वर्गीय ज्वाला। हे ही रानी मेडुसा, मुझे वास्तव में खेद है। मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में भूल गया था। उद्धरण चिन्ह। हंसी अचानक सुनाई दी। रानी मेडुसा की सुंदर आंखें, जो संदेह से भरी थीं, धीरे धीरे जियाओ यान की ओर मुड़ गईं, जो हरे कमल पर क्रॉस लेग बैठे थे। उसका ग्लैमरस ठंडा चेहरा तुरंत सर्द हो गया। उसने कभी भी इस साथी के प्रति बहुत अच्छा महसूस नहीं किया था, जो उसे धमकाने के लिए स्वर्ग निगलने वाले अजगर पर भरोसा कर रहा था। जियाओ यान बिना कोई निशान छोड़े अपने शरीर को थोड़ा पीछे ले गया जब उसने रानी मेडुसा की कुछ बर्फीली आंखों को महसूस किया। वह इस महिला से असाधारण रूप से भयभीत था। अतीत में जब याओ लाओ आसपास थे तब भी उनमें कुछ आत्मविश्वास था। अब जबकि याओ लाओ गहरी नींद में सो गई थी, उसके पास वास्तव में विरोध करने का कोई साधन नहीं था अगर वह उसके साथ कुछ करना चाहती थी। जियाओ यान की आंखें रानी मेडुसा के सफेद जेड जैसे सुंदर नग्न शरीर पर आ गईं। भले ही वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह एक सुंदर मादा सांप है जो किसी व्यक्ति को तुरंत मार सकता है, फिर भी उसके पुरुष स्वभाव ने उसके पेट के निचले हिस्से में एक नापाक ज्वाला पैदा की। यह महिला वास्तव में सभी पुरुषों की दास्ता थी। उस स्वर्गीय कृति जैसे चेहरे पर किसी को कोई दोष नहीं मिला। इतना ही नहीं, अत्यधिक ठंडे वातावरण के कारण व्यक्ति के हृदय में बंदर के पंजे की तरह खुजली होने लगी। सभी पुरुष ऐसे थे। उनकी रुचि तब बढ़ेगी जब किसी ऐसी चीज की बात आएगी जिसे वे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वे प्राप्त नहीं कर सकते। एक प्राकृतिक प्रलोभन के साथ एक जेड की तरह एक सुंदरता जिसने दुनिया को मोहित कर दिया। उनके सामने यह सुंदरता इस तरह के मूल्यांकन के योग्य प्रतीत हुई। हालांकि जियाओ यान की निगाह केवल एक पल के लिए ही घूमी थी, इससे पहले कि वह तेजी से दूर हो जाए, यह रानी मेडुसा के होश से नहीं बची। उसके चिकने लाल होंठ एक उथले चाप में उठे हुए थे जिसमें एक शीतलता थी। तुम्हें अपनी आंखें नहीं चाहिए। जियाओ यान रूखी हंसी, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। कौन जानता था कि क्या यह मनमौजी महिला उसे सिर्फ इसलिए खत्म कर देगी क्योंकि वह खुश नहीं थी। यह जगह कहाँ है? उसके नाजुक हाथ की एक लहर के साथ 7 रंगों की चमकीली चमक हिल गई। यह तुरंत रानी मेडुसा के नग्न शरीर पर लाल रंग की पोशाक में बदल गया, जिसने इसके नीचे की नग्नता को ढंक दिया। उसकी लंबी जेड जैसी उंगलियों ने काले बालों के एक कतरा को एक तरफ धकेल दिया जो उसके माथे पर बह गया था क्योंकि उसने बेहोशी से पूछने के लिए अपना मुंह खोला था। जियाओ यान ने अपना सिर रगड़ा। अपनी दुर्दशा को मोटे तौर पर समझाने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। हालांकि अंत तक बोलने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि रानी मेडुसा की भौहें धीरे धीरे खड़ी हो गई थीं। उसकी आवाज तुरंत बहुत कमजोर हो गई। मुझे वास्तव में खेद है कि मैंने तुम्हें वापस नहीं मारा। रानी मेडुसा ने अपने चांदी के दांत भींच लिए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह साथी वास्तव में उसे इस तरह की जगह पर लाएगा जो मौत से भरा था। हालांकि उसकी ताकत बहुत अच्छी थी, फिर भी उस समय ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के भीतर विकसित होने के बाद उसे पहले से ही इस तरह की लौ के प्रति डर था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अगली बार जब उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया तो उसे वास्तव में जियोयान द्वारा इस गहरे भूमिगत क्षेत्र में लाया गया था। इसके अलावा एक स्वर्गीय ज्वाला थी जिसमें एक बुद्धि थी जो उन्हें बाहर से खतरनाक रूप से देख रही थी। जियाओ यान शर्मनाक तरीके से मुस्कुराया। वह ध्यान से बोला, मैं यहाँ भी नहीं आना चाहता था।
महामहिम, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि हमारे लिए कुछ भी कहना व्यर्थ है? हम हाथ क्यों नहीं मिलाते, इस गिरते दिल की लौ को तोड़कर जिंदा बच जाते हैं? क्या बोलता? रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसकी सुंदर निगाहें फॉलन हॉट फ्लेम को घूर रही थीं। एक क्षण बाद उसने अपना नाजुक हाथ लहराया और 7 रंग का ऊर्जा स्तंभ बाहर निकल गया। यह तुरंत आग की लपटों में घिर गया। हालांकि इस तरह की ताकत के हमले का फॉलन हॉट फ्लेम पर लहरों की लहरें पैदा करने के अलावा और कोई फायदा नहीं हुआ। रानी मेडुसा की ठंडी आंखों में एक गंभीरता छा गई जब उसने देखा कि उसके हमले का जरा भी असर नहीं हुआ है। हालांकि पहले के हमले में उनकी पूरी ताकत नहीं थी, लेकिन इसे कम करके आंका नहीं जा सकता था। यह अप्रत्याशित था। यह वह स्थान है जहां फॉलन हॉट फ्लेम का जन्म हुआ था। इस जगह पर मूल रूप से ऊर्जा की एक अंतहीन आपूर्ति है और इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। बगल में मौजूद जियाओ यान ने रानी मेडुसा की हरकतों को देखा और वह अनायास ही बोल रहा था। रानी मेडुसा की भौहें खड़ी हो गईं। वह ठंड से हुट करने ही वाली थी कि फॉलन हॉट फ्लेम जिस पर अचानक हमला हुआ, वह कुछ गुस्से में आ गया। अदृश्य लौ के समूह तेजी से बढ़े और तुरंत रानी मेडुसा के चारों ओर लिपट गए। उसके शरीर की सतह पर 7 रंगों की चमक अदृश्य ज्वाला के भयावह उच्च तापमान की ग्रिलिंग के नीचे धीरे धीरे पतली होती दिखाई दी। रानी मेडुसा की सतह पर डुक्यूई को तब तक जला दिया गया जब तक कि वह पतला नहीं हो गया। कुछ होश आने के बाद उसका सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके नाजुक हाथों ने एक अजीब सी मुहर बनाई और 7 रंग की चमक का एक चक्र तुरंत बाहर निकल आया, जिससे उसके शरीर पर अदृश्य लौ अलग हो गई। रानी मेडुसा के पास राहत की सांस लेने का समय नहीं था जब अदृश्य लौ को एक तरफ गोली मार दी गई थी। जब उसने पाया कि सभी दिशाओं से उसकी ओर बढ़ने से पहले अदृश्य लौ की बढ़ती मात्रा अचानक सामने आई, रानी मेडुसा का चेहरा डूब गया। वह केवल अपने शरीर के बगल में अदृश्य लौ के साथ गतिरोध बनाने से पहले केवल पीछे हट सकती थी और अपनी 7 रंग की डुक्यूई को वापस ले सकती थी। कहाँ है वह बुरा आदमी जो तुम्हारे शरीर में है? उसे बाहर लाओ। सिर्फ आपकी ताकत से हम इस स्वर्गीय ज्वाला को नहीं तोड़ पाएंगे, भले ही हम हाथ मिला लें। रानी मेडुसा ने अंत में यह पहचानने से पहले कि यह एक दीर्घकालिक समाधान नहीं था, कुछ समय के लिए लौ के साथ गतिरोध जारी रखा। उसने जियो यान की ओर अपनी सुंदर निगाहें घुमाईं और उसके बाद रो पड़ी। शिक्षक पहले ही नींद में गिर चुका है, जियाओ यान ने हाथ फैलाते हुए कड़वाहट से हंस दिया। डैम इट! यह सुनकर रानी मेडुसा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में 7 रंग की ऊर्जा बार बार मंथन कर रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह जियो यान को एक हथेली से मारना चाहती है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम नहीं जा पाओगे। जियो यान को परेशान नहीं किया जा सकता था अगर उसने इस स्तर पर इस महिला को उकसाया, क्योंकि उसने अपना हाथ फैलाया और बोला, इस रानी ने किस तरह की खतरनाक स्थिति नहीं देखी है। यह इतना आसान नहीं है अगर यह स्वर्गीय ज्वाला मुझे यहाँ पकड़ना चाहती है। रानी मेडुसा अचानक ठंडी हंसी। उसका शरीर तुरंत हिल गया और लौ के किनारे पर भूत प्रेत के रूप में प्रकट हुआ। उसके नाजुक हाथ पर एक भयावह हवा तेजी से चल रही थी, इससे पहले कि वह तुरंत फॉलन हॉट फ्लेम में हिंसक रूप से धंस गई। टकराना! इस पूरे क्षेत्र में एक धीमी, गहरी आवाज गूंजी, जिससे जियाओ यान के माथे से कुछ पसीना निकल आया। एक बार जब यह शातिर महिला फॉलन हॉट फ्लेम की सील को तोड़ देती है, तो बाहर का मैग्मा का समुद्र तुरंत अंदर आ जाता है। हालांकि वह इससे डरती नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी ताकत को देखते हुए लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। जैसे ही भयावह बल आग की लपटों से टकराया, लहरें तेजी से बढ़ीं। एक इंडेंटेशन मार्क का पता चला था। हालांकि यह इंडेंटेशन एक प्लास्टिसिन की तरह था। रानी मेडुसा के हाथ छोड़ते ही यह धीरे धीरे ठीक हो गया। फॉलन हॉट फ्लेम के पास वास्तव में इस जगह पर कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा थी। रानी मेडुसा की अभिव्यक्ति अंततः अत्यंत गंभीर हो गई जब इतना शक्तिशाली झटका बहुत कुछ हासिल करने में विफल रहा। इस खतरनाक जगह में खतरा उसके अनुमान से कहीं ज्यादा था। यह रानी नहीं करती कि वह तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जैसे ही उसकी मुट्ठियों की चमक बहुत बढ़ गई, ठंडे और ग्लैमरस चेहरे पर एक अहंकार चमक उठा। हालांकि जैसे ही वह अपने हमलों को जारी रखने वाली थी, फॉलन हॉट फ्लेम अचानक जेड की तरह चिकनी हो गई। 2 फीट की हरी चमक एक असामान्य हिसिंग ध्वनि के रूप में सामने आई जो जियो यान और क्वीन मेडुसा के कानों से गुस्से से भरी हुई थी। जियाओ यान का दिल अचानक से डूब गया जब उसने फॉलन हॉट फ्लेम में इस बदलाव को देखा। इस बेवकूफ महिला ने आखिरकार गुस्सा कर ही दिया था। रानी मेडुसा की खूबसूरत आंखों की जोड़ी हत्या के इरादे और एक बर्फीलेपन से भर गई थी, क्योंकि वह 2 फीट की रोशनी को देख रही थी। वह चलने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके शरीर के भीतर से सफेद कोहरे के धागों के रिश्ते ही उसके सफेद चेहरे पर एक असामान्य चिकना लाली उभर आए। डैम इट! वास्तव में यह बात क्या है? यह मेरे शरीर में कब घुसा? रानी मेडुसा के नाजुक हाथ ने उस जगह को पकड़ रखा था जहां उसका दिल स्थित था और उसने अपने दांतों को कसकर पकड़ लिया था।
डुक्वी उसके शरीर से एक धार की तरह फूट पड़ी और आग की लपटों के चारों ओर लिपट गई जो उसके शरीर के भीतर अचानक प्रकट हुई थी। जियाओ यान की निगाहों ने रानी मेडुसा के असामान्य रूप से चिकना लाल चेहरे को संदिग्ध रूप से देखा। एक क्षण बाद ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ में आ गया है और वह चुपचाप अपने दिल में चिल्लाया, यह बुरा है। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर एक बहुत ही गर्म दिल की लौ का एक समूह अचानक सामने आया था। हृदय ज्योति का यह समूह अत्यंत घना और विशाल था। पलक झपकते ही इसने जियाओ यान के शरीर के हर हिस्से को ढक लिया। तुरंत जियाओ यान के पूरे शरीर को एक भट्टी में फेंक दिया गया। उसके शरीर की सतह पर हरी लौ पूरी तरह से बेकार लग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ यान के शरीर के भीतर से गर्मी फैल रही थी। इस बार के आसपास यह वास्तव में अंत होने जा रहा है। जियाओ यान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कड़वाहट से हंस सकता था क्योंकि उसने अपने शरीर के भीतर तीव्र दर्द को महसूस किया था कि उसे सहन करने में कठिनाई हो रही थी। वह अपने शरीर के भीतर बढ़ते गर्म तापमान को महसूस कर सकता था। अगर यह वृद्धि इसी तरह जारी रही तो उसके शरीर के भीतर की हर चीज धीरे धीरे पिघल जाएगी। धिक्कार है लौ। जैसे ही जियोयान का दिमाग उसके शरीर में उच्च तापमान के कारण धीरे धीरे अराजक हो गया था, उसी तरह अचानक एक तेज तीखी चीख सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया, जिससे एक छोटा सा गैप बन गया। उसने देखा कि रानी मेडुसा इस समय अपने चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर गले लगा रही थी। इसके अलावा उसके सिर से लगभग आधा इंच ऊपर एक ब्रह्मपूर्ण मानव आकृति और एक सांप की आकृति थी, जो अदृश्य लौ द्वारा ग्रिल किए जाने पर बार बार उलझी जा रही थी। यह बेवकूफ औरत, क्या वह नहीं जानती थी कि फॉलन हार्ट फ्लेम एक आत्मा को भारी नुकसान पहुंचा सकती है? चूंकि उसकी आत्मा ने अभी तक पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा नहीं किया है, वह लौ उसकी आत्मा को जला देगी। उद्धरण चिन्ह। यदि रानी मेडुसा की आत्मा ने स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता, तो फॉलन हार्ट फ्लेम का आत्मा की ओर विशेष जलन प्रभाव स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ बेकार होता। इसके अलावा अपनी ताकत पर भरोसा करके फॉलन हार्ट फ्लेम के लिए ताला न तोड़ पाने पर भी उसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल काम होगा। दुर्भाग्य से, जैसा कि हुआ था, चाहे वह स्वर्ग निगलने वाला अजगर हो या रानी मेडुसा, दोनों में से किसी का भी शरीर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। इसलिए वे वास्तव में एक सच्चे दास से मिले थे। फॉलन हार्ट फ्लेम के ऐसे परिष्कृत प्रयास के तहत जियाओ यान और क्वीन मेडुसा ने वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच एक चौराहे में प्रवेश किया था। जियाओ यान के शरीर में इस बार जो हृदय की लौ दिखाई दी, वह किसी भी पिछली बार की तुलना में अधिक तीव्र थी। यहाँ तक जब उन्होंने अपने शरीर को निखारने के लिए फॉलन हार्ट फ्लेम का सार प्राप्त किया, तब भी उस दिल की लौ की ताकत इस समय दिल की लौ से कम 2 गुना कमजोर थी। जियाओ यान का चेहरा उसकी त्वचा की लाली के कारण कुछ बैंगनी हो गया था। उसकी त्वचा पर बार बार छाले पड़ गए। भयानक रूप से उच्च तापमान जो उसके शरीर से बाहर निकल आया था, ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह उसके पूरे शरीर को भस्म करना चाहता हो। इतने अधिक तापमान में इसे ग्रिल किया जा रहा था। अगर जियोयान ने कुछ समय पहले एक स्वर्गीय ज्वाला, इन स्वर्गीय ज्वालाओं के प्रतिरोध के साथ साथ हृदय की लौ से अपने शरीर के शोधन को कुछ समय पहले नियंत्रित नहीं किया होता, तो यह संभावना थी कि वह बदल गया होता। जैसे ही दिल की लौ प्रकट हुई, अपने वस्त्र की तरह धमाके के साथ भूलने के लिए। ऐसा होने के बावजूद उच्च तापमान जो उसके शरीर के हर कोने में फैल गया था, ने जियाओ यान को तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि वह जिंदा रहने से बेहतर मर गया। उसे भी साफ साफ आभास हो गया था कि उसके शरीर में खून खौल रहा है। उसके क्यूई पथ हिल गए और उसकी हड्डियों से एक कराह निकल रही थी, जिससे पता चलता था कि वे अभिभूत हैं। अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही तो संभावना थी कि जियाओ यान का शरीर कुछ ही समय में इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। पेंग। जियाओ यान के काले बालों से अचानक एक चिंगारी निकली। उसके शरीर में हृदय की ज्वाला तेजी से फैल रही थी। तुरंत उस चिंगारी के परिणाम स्वरूप उसके बाकी बाल पूरी तरह से काले काले पाउडर में बदल गए, जो नीचे गिर गया, एक प्रकाश बल्ब की तरह पूरी तरह से गंजे सिर को पीछे छोड़ दिया। जियाओ यान अपने बालों को जलाने पर कोई ध्यान नहीं दे सका। इस क्षण तक वह जबरदस्ती उस तीव्र दर्द को सह रहा था जिसने उसके दिल को चकनाचूर कर दिया था। उनके द्वारा नियंत्रित ग्रीन लोटस कोर फ्लेम बार बार दिल की लौ को बाहर निकाल रहा था, जो लगातार उनके शरीर के भीतर उठती थी। हालांकि ये क्रियाएं निरर्थक थीं। इस मैग्मा दुनिया के भीतर फॉलन हार्ट फ्लेम की ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिससे निपटने के लिए रानी मेडुसा और याओ लाओ को भी बेहद परेशानी हुई। इसलिए जियोयान ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने और अपने पूरे शरीर में लौ को दबाने के बावजूद वह केवल ज्वाला की गर्मी को और अधिक ताकत के साथ उठने दे सकता था। वह उच्च तापमान भी तेजी से भयावह होता जा रहा है। इस बार यह वास्तव में अंत है। जियाओ यान का दिमाग उसके शरीर के उभार वाली भट्टी जैसे आंतरिक भाग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तो उसके दिमाग ने धीरे धीरे एक कमजोर भावना का संचार किया। एक शक्तिहीन तंद्रा चुपचाप जियाओ यान के दिल में फैल गई। फॉलन हार्ट फ्लेम को कोई दया नहीं आई, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से जियाओ यान की भावनाओं पर विचार नहीं करेगा।
इसके बजाय इसने धीरे धीरे लौ का तापमान बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद वह ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को निगलने में सक्षम हो जाएगा। बगल की रानी मेडुसा भी पीड़ित थी, जबकि जियाओ यान परिष्कृत होने की निराशाजनक स्थिति में उतरने वाली थी। यद्यपि वह अपनी शक्तिशाली शक्ति से बलपूर्वक विरोध कर सकती थी, फिर भी दो आत्माएं जो उसके सिर के ऊपर बार बार उलझी हुई थीं, संकेत करती थीं कि वह एक अत्यंत तीव्र दर्द का विरोध कर रही थी। इसके अलावा यह दर्द उसकी आत्मा की गहराई से फैला हुआ था, और जियाओ यान जिस यातना को सह रही थी, उससे बेहतर कोई नहीं होगा। समय के प्रवाह के साथ रानी मेडुसा के चेहरे पर दर्दनाक अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी कम हो गई। वह मानव और सांप उसके सिर के ऊपर अदृश्य लौ के भीतर भी अनजाने और चुपचाप एक साथ विलीन होने के निशान दिखाने लगे। स्थिति की नजर से रानी मेडुसा ने अपनी आत्मा को जलाने की यातनापूर्ण भावना महसूस की होगी, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम ने भी रानी मेडुसा और स्वर्ग निगलने वाले अजगर की भावना को बेतरतीब ढंग से तब तक ग्रिल किया जब तक कि वे एक साथ विलीन नहीं हो गए। हालांकि इस तरह का विलय बेहद धीमा था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि जब तक वह दो आत्माओं को पूरी तरह से विलय नहीं कर लेती, तब तक वह वास्तव में उस शरीर पर नियंत्रण कर लेगी। उस समय हृदय की ज्योति का निरोधात्मक प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि फॉलन हार्ट फ्लेम में कुछ बुद्धि थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति के बारे में जानकार नहीं था। इसलिए यह नहीं पता था कि यह चुपचाप रानी मेडुसा को एक बड़ी मदद प्रदान कर रहा था जब उसने गर्मी की लौ के शोधन को बढ़ाया। बेशक यह केवल रानी मेडुसा की परिस्थितियां थीं, उसकी तुलना में जियाओ यान बहुत अधिक दुखी लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे उसके शरीर का तापमान बढ़ता गया, उसका यह भौतिक शरीर धीरे धीरे इस उच्च तापमान में पिघल जाता। जियाओ यान का चेहरा चमकीला लाल था। एक नजर में उनकी वर्तमान कल्पना एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थी जो डर गया था और बेहद डरावना लग रहा था। उसके शरीर के तापमान में वृद्धि के साथ उसकी त्वचा चुपचाप फट गई थी। उबलता हुआ ताजा खून बह निकला और उसके शरीर को खून से रंग दिया। जियाओ यान का बाहरी रूप चौंकाने वाला था, जबकि उसके शरीर का आंतरिक भाग इतना दयनीय था कि कोई भी देख नहीं सकता था। उसके क्यूई पथ विकृत थे क्योंकि वे सूख गए थे, एक प्लास्टिक सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहे थे जो एक लौ से जल गया था। उसके शरीर के सभी विभिन्न अंग भी गंभीर रूप से विकृत हो गए थे। यदि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह से बाहर नहीं जा रहा होता, तो यह संभावना थी कि वे उच्च तापमान से वाष्पीकृत हो गए होंगे। बेशक यही एकमात्र चीजें नहीं थी जो एक दयनीय स्थिति में बदल गई थी। अपने भंवर के भीतर डू क्रिस्टल की तरह समुद्री यूरेनिन भी एक समुद्री यूरेनिन बन गया था, जिसे उबलते तेल के बर्तन में फेंक दिया गया था। यह पूरी तरह से लाल था और बार बार गर्म हवा का उत्सर्जन करता था। यहाँ तक डू क्यूई ने भी, जिसने इसके आंतरिक भाग को भर दिया था, भी उबलने लगी थी। उसके शरीर के भीतर और बाहर इस दयनीय स्थिति का तत्काल परिणाम यह था कि जियाओ यान तुरंत एक गंभीर रूप से घायल अवस्था में प्रवेश कर गया था, जहां मृत्यु निकट थी। अराजक चेतना का एक धागा धीरे धीरे उसके शरीर में बह रहा था और किसी भी क्षण उसके गायब होने का खतरा था। एक बार उसकी चेतना का धागा गायब हो गया तो उसकी मृत्यु का उच्चारण करना ही पर्याप्त होगा। इसी तरह यह फॉलन हॉट फ्लेम द्वारा शोधन की सफलता का भी उच्चारण करेगा। उसके शरीर के भीतर ग्रीन लोटस कोर फ्लेम भी पूरी तरह से निगल लिया जाएगा। फॉलन हार्ट फ्लेम भी कुछ उत्साहित हो गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। जियाओ यान को 2 फी की हरी चमक ने मजबूती से देखा, जिसके पूरे शरीर पर खून के निशान थे। जब हरी भरी चमक बढ़ रही थी, उसके पूरे शरीर में बहने वाली हृदय की ज्वाला से जो गर्मी निकल रही थी, वह और भी भयानक होती जा रही थी। शिक्षक, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। जियाओ यान की चेतना तेजी से फीकी पड़ गई, जिससे जियो यान को ऐसा लगा जैसे वह एक ऐसी दुनिया की ओर चल रहा है जो अंधेरे से भरी हुई है। उनके बेहद कमजोर बड़बड़ाहट ने उनकी आखिरी चेतना को ले लिया क्योंकि वे चुपचाप गायब हो गए थे। जैसे ही जियोयान चेतना अंधेरे में चली गई, हरे रंग का कमल जिस पर जियोयान क्रॉस लेग बैठा था, अचानक से एक हल्की हरी चमक निकली। अंत में यह उस उच्च तापमान को सहन करने में असमर्थ लग रहा था और धीरे धीरे पिघलना शुरू कर दिया। पूरा हरा कमल तेजी से पिघलकर हरे रंग के तरल के एक बड़े समूह में पिघल गया क्योंकि पिघलने की गति तेज हो गई थी। तरल फैल गया और तुरंत जियाओ यान के नग्न शरीर को ढक दिया। दरार। जियाओ यान की उंगली पर भंडारण की अंगूठी भी इतने उच्च तापमान के तहत कुछ दरार रेखाएं बनाने लगी, जबकि हरे रंग का तरल जियो यान के चारों ओर लिपटा हुआ था। एक क्षण बाद वह अंततः फट गया और विभिन्न वस्तुओं का एक बड़ा ढेर अचानक प्रकट हो गया। हरे रंग का तरल पूरी तरह से उन सभी चीजों के चारों ओर लिपटा हुआ था जो भंडारण की अंगूठी से प्रकट हुई थी। इसने धीरे धीरे घुमाया और स्क्रॉल की तरह सभी विभिन्न कचरे को बाहर निकाल दिया। जो विभिन्न चीजें रह गईं, वे सभी चीजें थीं जैसे औषधीय सामग्री और विभिन्न प्रकार की औषधीय गोलियां। तरल घुमाया गया और जियाओ यान ने अपने भंडारण की अंगूठी में रखे सभी औषधीय तत्व और औषधीय गोलियां धीरे धीरे हरे रंग के तरल के भीतर पिघल रही थीं। अंत में हरे रंग के तरल के साथ मिश्रित होने से पहले अलग अलग चमक के कई औषधीय तरल पदार्थ दिखाई दिए, जब तक कि यह बहुरंगीन न हो जाए।
भंडारण की अंगूठी के भीतर औषधीय सामग्री और औषधीय गोलियां जियोयान का पूरा संग्रह बनाती हैं। इस समय उस हरे रंग के तरल में कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी, क्योंकि यह पिघल गया और बिना किसी उचित देखभाल के उन सभी को बेतरतीब ढंग से मिला दिया, जैसे कि यह एक हौच-पौच पका रहा हो। काफी संख्या में उच्च स्तरीय औषधीय थे उन औषधीय गोलियों के बीच गोलियां। याओ लाओ ने जिस ग्राउंड स्पिरिट पिल को काफी मुश्किलों के बाद परिष्कृत किया था, वह भी उनमें से एक था। हालांकि इस समय यह एक अत्यंत शक्तिशाली गहरे लाल तरल में भी बदल गया था, जो सभी विभिन्न रंगों के तरल पदार्थों के साथ मिला हुआ था। कोई नहीं जानता था कि यह बेतरतीब अराजक मिश्रण जहर था या टॉनिक। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरी बात महज एक तरह का इत्तेफाक था। उच्च तापमान ने हरे कमल को पिघला दिया था, जिसके बाद भंडारण की अंगूठी फट गई थी, जिसके बाद इसने सभी चीजों को चकरा देने वाले तरीके से मिला दिया, जिसके बाद इसने रहस्यमय तरीके से जियोयान के शरीर पर आक्रमण किया, जो तब तक नष्ट हो गया था जब तक कि वह मानव दिखाई नहीं देता। बहुरंगी तरल जियोयान के चारों ओर मजबूती से लिपटा हुआ है, बार बार उसके छिद्रों और घावों में प्रवेश कर रहा है और जियोयान के शरीर में बह रहा है। यह तरल, जो अनगिनत औषधीय गोलियों और औषधीय अवयवों का विलय था, जियोयान के शरीर में प्रवाहित हो गया। अंत में यह उसके शरीर के हर एक हिस्से में धागे से प्रवाहित हुआ। उनके आक्रमण के बाद क्यूई पथ, हड्डियां और रक्त, जो मूल रूप से पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे, अजीब तरह से लेकिन धीरे धीरे एक फीकी चमक का उत्सर्जन किया। इसके अलावा वे एक छोटे पेड़ की तरह बन गए, जिसने वसंत के दौरान बारिश का सामना किया था, जिससे उन्हें एक बार फिर से दृढ़ता से बढ़ने की इजाजत मिली। जियाओयान के शरीर के भीतर अचानक से उठी जीवन शक्ति ने एक बार फिर फॉलन हार्ट फ्लेम का ध्यान आकर्षित किया। हरी चमक तुरंत चमक उठी और जियाओयान के शरीर के अंदरूनी हिस्से को भरने वाली हृदय की लौ एक बार फिर भयावह तापमान से भड़क उठी। उच्च तापमान जो अचानक फूट पड़ा, उसके कारण उसके क्यूई पथ, हड्डियां, रक्त, मांसपेशियां आदि हो गए, जो एक बार फिर से सिकुड़ गए थे। हालांकि जहां वह रंगीन और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तरल अतीत में बहता रहा, जीवन एक बार फिर अजीब तरह से प्रकट हुआ। दिल की लौ बार बार नष्ट हो जाती है, जबकि रंगीन तरल बार बार ठीक हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो चीजें जियाओयान के शरीर में रस्साक्षी में लगी हुई हैं। हर बार जब दिल की लौ एक क्यूई पथ, हड्डी, मांसपेशियों आदि को भस्म कर देती थी, जब तक कि वह टूटने वाला नहीं था, अजीब तरल तुरंत उस पर आक्रमण करेगा जब तक कि वह जीवन का संकेत नहीं छोड़ता। बाद में यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। चक्र अंतहीन लग रहा था। इस तरह के रस्साक्षी ने जो तीव्र दर्द पैदा किया, वह कुछ ऐसा था जिसे मूल रूप से कोई भी सहन नहीं कर सकता था। यह सौभाग्य की बात थी कि इसी क्षण जियाओयान अपनी आसन मृत्यु के कारण छद्म मृत्यु की स्थिति में प्रवेश कर गया था। इसलिए उन्होंने इस अत्यधिक अमानवीय दर्द को महसूस नहीं किया। अन्यथा भले ही अजीब तरल, जो विभिन्न चीजों का मिश्रण था, उसके शरीर को ठीक कर देता था, उसे इस तरह के तीव्र दर्द के तहत एक पागल के रूप में प्रताड़ित किए जाने की संभावना थी। इसलिए विशाल मैग्मा के भीतर कुछ अदृश्य सफेद लौ के समूह में एक नग्न पुरुष और महिला थे। उनमें से प्रत्येक अपनी तरह के धीमे लेकिन अपार परिवर्तन का अनुभव कर रहे थे। ऐसा परिवर्तन बेहद धीमा था। कोई नहीं जानता था कि यह कब तक चलेगा। शायद 1 महीना, शायद आधा साल, शायद 1 साल, शायद उससे भी ज्यादा। हालांकि एक बिंदु था जिस पर किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वे इस परिवर्तन को सहन करने में सक्षम होते और अंततः इससे जागते, तो वे वास्तव में पूरी तरह से रूपांतरित हो जाते। परिवर्तन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो जल्दी ही आएंगे।